नमस्कार। आप सभी को जीवन प्रकाश के इस नए अध्याय में हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो विषय है हमारा सुनने की कला। सुनने में भी सुनने का एक प्रोसेस है, एक कला है, वो क्या है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं बताऊं कि क्या है वो टिप्स, वो गुरु मंत्र। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्योंकि मैंने कहा अभी कि जो आपस में रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती है, तो उसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जो मेरा ही अपना ही जीवन का मैं दूंगी। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मानव अध्ययन केंद्र, उसी में हम बहुत सारे एसोसिएट हैं, हमारे कलीग्स हैं। तो ऐसा ही मतलब मेरे एक बहुत अच्छे कलीग है, जो मेरे दीदी से है, मेरे कलीग है, गुरु गाइड है। तो वो क्या होता है आपस में, ये एक दिन की बात नहीं है, हमेशा ऑलमोस्ट बहुत बार होता है ये। वो कुछ बोलते हैं, ठीक है, मान लीजिए वो कुछ बोल रहे हैं, तो मैंने किसी भी कारण हो उनकी बात ठीक से सुना नहीं होता है। उनका उद्देश्य कुछ अलग होता है, इंटेंशन कुछ खराब नहीं रहता, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ मैं उसका गलत मुझे लगता है कि वो कुछ गलत मीनिंग से बोल रही है। तो उससे क्या होता है, फिर शुरू हो जाता है, मैं कुछ बोलती हूँ, नहीं आपको ऐसा नहीं बोलना, फिर वो कुछ बोलते, फिर तू मैं आपस में बहस तकरार। वैसा ही, सिर्फ ऐसा नहीं होता, वाइस वर्सा, उल्टा कभी कभार मैं भी वही करती हूँ। मैं कुछ बोलती हूँ तो वो कुछ आधा अधूरी सुनकर फिर उससे वही चीज़ दोहराई जाती है। ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन फिर हम जब ठंडे दिमाग में वापस, जब पूरा हम बरस पड़ते हैं, उसके बाद ठंडा होकर जब हम बात करते हैं, फिर क्या होता है अच्छे से, जब कोई एक बोलता है, मैं दूसरा सुन रहा है, तब जाकर आपस में हम दोनों के, अरे अच्छा नहीं, हाँ अच्छा बात ये था, ये नहीं होना था, तब जाकर समझ में आती है कि नहीं, बात क्या था, हमें क्या करना था। और तब प्रॉब्लम, रूट कॉज भी पता चलता है। क्या थी वो जड़? वो था सुनना। तो आज उसी विषय पर हम बात करेंगे, सुनने की कला। तो उसका भी एक तरीका है, और जैसे मैंने अभी ये केस स्टडी में आपको बताया उदाहरण में, वो कला क्या है, वो गुरु मंत्र क्या है, हमने उसे एक नाम दिया है, वो है लूरा। LURA, 4 लेटर है इस वर्ड के। क्या है ये लेटर, क्या है ये लेटर्स? सारे 4 लेटर्स आइए जानते हैं। पहला है आपका लिसन, U से अंडरस्टैंड, R से रियलाइज, A से एक्शन। लिसन, अंडरस्टैंड, रियलाइज, एक्शन। अब एक एक करके हम इसको जानेंगे क्या है ये चारों। आपका पहला है लिसन। लिसन मतलब सुनना। हम सभी सुनते हैं, अभी मैंने जैसे कहा आप भी सुन रहे हैं, लेकिन तो आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सुनना तो सुनना है, कोई बोल रहा है मैंने सुन लिया, तो इसमें क्या प्रोसेस है, इसमें क्या कला है? लेकिन इसमें भी बहुत कुछ रहता है। क्या रहता है? जैसे मैं बोल रही हूँ, कोई बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं, जब सामने वाला बोलता है, आप सोचिए थोड़ा इसको अपनी ज़िंदगी से, अपनी रियल लाइफ ज़िंदगी में इसको थोड़ा रिलेट कीजिए। सोचिए आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। जब कोई बोल रहा है, हम क्या करते हैं, हम काफ़ी बार उसकी बात को ठीक से ध्यान से सुन नहीं पाते। क्यों सुन नहीं पाते? उसके भी बहुत से कारण होते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो सामने वाला आपको पसंद ना हो, या उसकी बात पर आपको भरोसा ना हो, या आपको लगता है कि वो कुछ नहीं जानता, कुछ गलत शलत बोल रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रायर एक्सपीरियंस पहले का कुछ रहा हो कि वो कुछ गलत बोला है, तो आपको ऐसा लगता है कि हर बार वो वही गलत ही बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और सबसे एक मुख्य कारण भी ये भी है कि जो मैंने कहा शायद इससे पहले, कि वो क्या जानता है, उसको कुछ मालूम नहीं है, मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ। और वो होता है आपका एक छोटा 3 लेटर वर्ड आ जाता है, ईगो। ऐसे बहुत सारे अनेक कारण होते हैं हम सामने वाले की बात ना सुनने के लिए। तो चाहे जो भी हो, लेकिन प्रोसेस क्या है, हमें तभी, जो सामने वाला जब बोल रहा है, तो उस समय के लिए, चाहे जो भी आपके मन में हो, चाहे जो भी भावना हो, जो कुछ भी हो, उसको आप साइड कर दीजिए, हटाकर सामने वाले को ध्यान से, अपना जो बोलते हैं ना हम, तन मन ध्यान लगाकर पूरी तरह से उसका बातों में खो जाना है। तब क्या होगा, अगर आप इसी प्रोसेस में जाएंगे, आप उसकी पूरी बात शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे।
तब आपका आएगा दूसरा स्टेप यू फॉर अंडरस्टैंड, मतलब समझना। आप अगर उसकी पूरी बात अच्छे से सुनेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा वो क्या बोल रहा है। और जो जो ख्याल आपके पहले आए थे मन में कि वो गलत होगा, वो कुछ जानता नहीं, चाहे जो भी हो, तभी आपको एक पिक्चर आ जाएगा कि नहीं नहीं, अरे मैं कुछ गलत सोच रहा था, ये तो वैसा नहीं है, इसने जो कहा ये वो है। तो आप समझेंगे पूरी उसका जो बात का एक पिक्चर बनाकर आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तब जाकर आएगा नेक्स्ट आपका क्या है, आर, रियलाइज। तो आप रियलाइज मतलब अनुभव, फीलिंग जो होता है, एक एहसास, वो रियलाइज कर पाएंगे। और उसको बोलते हैं ना, और अच्छे से जानने के लिए इंटरनलाइजेशन, मतलब आप उसको अंदर लेंगे, अपने अंदर वो जो समझे हैं आप उसको फील करेंगे, उसको अपने अंदर लेंगे, तब जाकर रियलाइज होता है। हम बोलते हैं ना, आप जितना मान लो चाहे, लेकिन जब तक आपका खुद का रियलाइजेशन नहीं होता हम नहीं बदलते, वही ना। तो रियलाइज का मतलब वही है। तो ये जो है यहाँ पर अब आपकी बारी है, आपने पूरी बात समझ ली। आपको अगर यहाँ लगता है कुछ गलत है, कुछ छूट गया है उसकी बातों पर, या कुछ भी अगर आपके मन में डाउट है, प्रश्न है, तब जाकर आप ये स्टेप में उसके साथ आपस में बैठकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बातचीत कर सकते हैं। अभी क्या होगा, अभी वो खाली हो गया, उसको जो बोलना था वो बोल चुका। अब आप जो बोलेंगे वो उसको सुनने की मूड में होगा, वो रिसीविंग मूड में होगा। और ये प्रोसेस में जो भी होगा तब आएगा आपका लास्ट वाला स्टेप, वो है एक्शन। मतलब आपसी जो को बोलते हैं ना, मन मुताब को छोड़कर एक म्यूचुअली जो आप बातचीत करेंगे ठंडे दिमाग में पेशेंस के साथ समझेंगे, तब जो एक्शन होगा, जो कार्य, एक्शन मतलब एक्शन पता है सबको, कार्य जो आउटकम या रिजल्ट होगा वो होगा पॉजिटिव वे में रिएक्ट। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये आपका जो लिसन, अंडरस्टैंड, रियलाइज, एक्शन, ये चारों स्टेप हम सभी इसको करते हैं। थोड़ा सोचिए, हम चारों के चारों करते हैं, लेकिन बहुत बार हम क्या करते, ये प्रोसेस में ना कर कर इसका उलट पुलट प्रोसेस में करते हैं। मतलब हम पहले लिसन वाला जो प्रोसेस है, स्टेप है, उससे डायरेक्टली हम नीचे के जो एक्शन, आउटकम में जंप करते, तो तब ये एक्शन में नहीं होता है, ये रिएक्शन बन जाता है जो कि नेगेटिव है। ये बहुत बार अभी आपको थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा होगा कि हाँ, हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसा हुआ है हमारे साथ भी। तो ये आइए और एक बार मैं आपको चारों के चारों थोड़ा और एक बार हम इसके बोल देती हूँ। लिसन, अंडरस्टैंड, रियलाइज, एक्शन, लूरा का यही तो ये आपका गुरु मंत्र है। फॉर्मूला बोलिए चाहे जो भी बोलिए, आपसे रिश्तों में दरार ना हो और कैसे रिश्ता बेहतर हो, तो इसके लिए ये मंत्र बहुत ज़रूरी है। और देखिए मतलब आपको ऐसा विश्वास अभी शायद नहीं होगा, लेकिन इसको आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई कर भी नहीं रहे होंगे, बहुत सारे करते भी होंगे ये चीज़, लेकिन हाँ, अगर जिसने इसको नहीं किया है तो आज से ही इसको करना शुरू कीजिए, और करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट कैसा होता है, क्या होता है। आप हम सब चाहते हैं, देखिए ये तो मतलब दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ कि हम सब चाहते हैं कि हमें कोई सुने, लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं तो सामने वाला भी चाहेगा कि उसे भी कोई सुने। तो पहले दूसरे हमको सुने, उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम पहले दूसरों को सुनना, जो सुनने की कला, उसको कैसे हम बढ़ाएं, उसको कैसे हम और बेहतर करें। तो आइए आज से ये लूरा को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और इसका फल भी हमें ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जीवन प्रकाश के अगले अध्याय में के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।